नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम से मैं मौजूद है जिला अंबाला हल्का मुलाना के गांव धीन में। जानते हैं यहाँ के जिला परिषद मेंबर के प्रतिनिधि से उन्होंने अपने शासनकाल में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और इन विकास कार्यों के दौरान उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आपके कृति भूमि के दर्शकों, देश प्रदेश की जनता को सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, यहाँ से जो है वार्ड नंबर 14 से सीमा देवी जो है जिला परिषद की सदस्य हैं और 24 पंचायतें हमारे अंडर आती हैं। 24 पंचायतों का विकास कार्य हमने पिछले 4.5 साल में जो करवाने का काम किया है, तो वो सरकार के द्वारा दी गई राशि बहुत ही सराहनीय रही है। जैसा कि विदित है कि सरकार ने समय समय पर विकास कार्यों के लिए राशि दी गई है, जिनमें आज तक लगभग 1 करोड़ 25 से 26 लाख रुपए की राशि वार्ड नंबर 14 को दी गई है। हम समय समय पर गांव के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों को काम पूछते हैं। और जैसा कि मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि लगभग 12 गांव में दसाई घर, 2 अम्बेडकर भवन, 2 से 4 एससी धर्मशाला, 5 एससी धर्मशाला और 1 बीसी धर्मशाला। इसके अलावा भी गलियों का निर्माण, शमशान घाटों के रास्ते का निर्माण, जो कि अभी तक मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 60 सालों में भी मेरे गांव में एक शमशान घाट का रास्ता नहीं बना था। हमारे जिला परिषद मेंबर बनने के बाद हमने वो रास्ता बनाने का काम किया है और लगभग सभी वर्गों में हमने सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने कहीं भी किसी तरीके की पार्शलिटी नहीं रखी है। हर समाज, हर वर्ग में हमारा बराबर का योगदान रहा है और जिस तरीके से सभी समाजों ने हमें मिलकर जिला परिषद का मेंबर बनाया है, उस तरीके से हमने हर वर्ग को, हर समाज को जो सरकार के द्वारा दी गई विकास राशि है उन वर्गों में बांटने का काम किया है, इक्वली डिवाइड किया है। और लगभग कोई भी पंचायत, 24 की 24 पंचायतों में से कोई भी पंचायत जो है इससे अछूती नहीं रही है। हाँ, कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, वो प्रॉब्लम थी उस गांव की, वो हमें नहीं मिल पाई, तो उस वजह से कहीं ऊपर नीचे हो गया हो। अदरवाइज हमने बराबर जो है राशि देने का काम किया है। लगभग 24 के 24 गाँव में हमने राशि देने का काम। देखिए, समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि अभी अभी आप देखिए, आप गरीब तबके को लेकर चलें तो हर समाज में गरीब है, तो लोग बीपीएल कार्डों का जो है मांग करते हैं, कॉलोनियों की मांग करते हैं। आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है अभी सरकार के द्वारा गरीबों को जो है राशन दिया जा रहा है, उसकी मांग करते हैं। तो मैं भी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जैसे पीछे समय में दिया गया है, आगे भी वो समय समय पर गरीब लोगों की इनकी समस्याओं का निवारण करें। गरीब जनता को जो है उनको कॉलोनी देने का काम है तो कॉलोनी देने का काम करें। और अन्य भी समस्याएं आती रहती हैं, पानी की निकासी। अभी जैसे कई गांव में पानी रुक गया था, तो उस वजह से बीमारियां फैलने का डर है। हम समय समय पर अधिकारियों को कहकर और उनका समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। और मेरा तो कोशिश यही रहती है कि मैं जैसे समय समय पर जाता रहता हूँ बीच में, कि मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि आप मुझे किसी भी तरीके से एक बार सूचना दें, ताकि मैं आपकी हर समस्या का निवारण कर सकूं। जो तो मेरे लेवल की समस्या होगी मैं अपने लेवल से करूंगा, जो किसी अधिकारी के लेवल की समस्या होगी मैं अधिकारी से वो समस्या का निवारण करने का काम करूंगा। और अगर हमारे जैसे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो अगर उनके लेवल की कोई समस्या होगी तो मैं वो समस्या आपकी उनके लेवल तक उनको पहुंचाने का काम करूंगा। अभी मैं आपको एक ही और बहुत सुखद घटना बताऊंगा। हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने अभी पिछले 19/9 को मैं उनके पास गया, तो विकास कार्यों के लिए मैं उनके पास से उनकी पर्सनल कोटे से 35 लाख रुपए की राशि और पास करवा के लेके आया हूँ।
और जो कि अभी डीसी साहब को मैं दिया था एस्टीमेट वगैरह और अपनी डिमांड्स वगैरह दिया था, तो मेरे ख्याल से वो भी अभी 10 से 15 दिनों के बीच में इन गाँव में लगने का काम होगा। आपके देखिए यूँ तो बहुत सारे परिवार हैं, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं गिनती बता पाऊँगा। नहीं ऐसे जैसे हमारे गांव का ही लगा के चलें, गांव ढेड़ में जो है करीबन 350 के करीब परिवार जो है बीपीएल। मैंने आपको वही बताया है कि मैं अभी सबसे बड़ी समस्या वही है कि लोग कॉलोनी मांगते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा मेरे ख्याल से आपके भी जानकारी में होगा कि अभी शायद डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में कॉलोनियाँ देने का काम नहीं किया गया है। एजुकेशन को लेकर जैसे अभी पीछे स्कूलों में हमने एक बात रखी थी, जैसे मेरे गांव ढेड़ की लगाई है और गांव की लगाई है समस्या, क्योंकि जैसे मेरे पास मलिकपुर गांव है, वहाँ की भी समस्या आई थी, रुकड़ी गांव की समस्या आई थी, सिरसगढ़ गांव की समस्या आई थी। मैंने वही बताया कि अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी मिलती है तो मैं उस पर तुरंत एक्शन लेने का काम करता हूँ। मैं तुरंत एक्शन लेने का मतलब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और उस समस्या को जानकारी लेने का काम करता हूँ। उसके समाधान के लिए जैसे मैंने DO साहब को भी लिखा है, DC साहब को भी लिखा है, ADC साहब को भी लिखा है। हमारी कोशिश रहती है कि उस समस्या का निवारण समय पे हो। देखिए मैं खाली अपने गांव, देखिए ये वैश्विक बीमारी रही है और मैं आपको बता दूं कि मैं खाली अपने गांव को लेके दुश्चेत रहा ही रहा हूँ। अभी जैसे अभी यहाँ से आपने देखा होगा कि कितने मजदूर और प्रवासी लोग यहाँ से निकल कर गए हैं। मैंने समय समय पर उनकी मदद की है, सड़कों पे उतर कर, और उनको बस में भर के ले जाने का काम किया है, अपनी गाड़ी में भर के ले जाने का काम किया है। और पूरे जो है 26 दिन मैंने अपने यहाँ से सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से मदद लेके जो गरीब परिवार हैं, जो खाना बनाने में अक्षम थे, उनको खाना देने का काम किया है, उनके घर में खाना बनाकर उन तक पहुँचाने का काम किया है। और ये समय समय पर जो है मैंने जितनी भी मेरे से मदद हुई है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि जितनी आप उचित दूरी बना के रखेंगे उतनी ही ये बीमारी आपकी जो है कम फैलेगी। कोविड-19 देखिए फाइनेंशियली वीक में मैं आपको कह दूँ, अब मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक आम परिवार की तरह, मेरा भी आम परिवार है। अभी सरकार की तरफ से जो मदद आई है उनको देने का काम किया है, राशन बंटवाने का काम किया है। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं अपनी जेब से आपको दे सकता हूं, कितने मैं पैसे दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता। मेरी उतना औकात नहीं है कि मैं 20 परिवारों को या 100 परिवारों को पालने का काम करूं। हाँ, मैंने आपको अभी बताया है कि मैंने अपने घर से और कुछ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से करीबन 100 से 150 परिवारों में खाना पहुँचाने का काम किया है। 26 से 28 दिन हमने मास्क और सैनिटाइज़र बांटे हैं, पार्टी की तरफ से भी आए थे और हमने खुद अपनी तरफ से भी जो है जितनी भी हमसे बन पड़ती थी हमने उनको बांटने का काम किया है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने अपना गांव सैनिटाइज़ करने का काम किया, पहले सिरसगढ़ को सैनिटाइज़ करने का काम किया है, मुलाना को सैनिटाइज़ करने का काम किया है, बराड़ा को सैनिटाइज़ करने का काम किया है। इसके अलावा गाँव हेमा माजरा को सैनिटाइज करने का काम किया। समय समय पर जो भी हमसे बन पड़ रहा है, हम इस वैश्विक महामारी को मात देने के लिए ये भी काम कर रहे हैं कि अकेले आदमी के करने से कभी भी कोई कुरीति लगाइए, कोई बीमारी लगाइए, वो कभी भी दूर नहीं होगी। इसमें हम सबको रहकर सहयोग करने की ज़रूरत है। अब मैं एक दिन जाके झाड़ू लगा आता हूँ, लोगों को जागरूक करके आता हूँ, लेकिन वो तो जनता को सीखना पड़ेगा, वो आम नागरिक को सीखना पड़ेगा। हम गंदगी के बारे में उनको बता सकते हैं कि इससे हमारे घर में बीमारी फैलेगी, हमें सामाजिक तौर पे हमारे दिक्कत आएगी, तो हम उनको समझा सकते हैं। समय समय पर हम करते हैं, उसको समझाने का काम करते हैं। अभी वो तो देखो, जनता ने अपने लिए, खुद के लिए ये चीज़ करनी है। मेरा घर है, मेरे घर को मैं स्वच्छ रखूँगा, मेरी गली को मैं स्वच्छ रखूँगा, मेरा पड़ोसी स्वच्छ रखेगा तो ऑटोमेटिकली सारी गली साफ़ हो जाएगी। मैं तो एक बात कहूँगा अपनी वार्ड नंबर 14 की जनता को भी और अन्य जैसे मुलाना हल्का मेरा पड़ता है उसकी जनता को भी, ज़िले की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी, कि समय समय पर हम लोग जो हैं, जैसे अभी हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के हम आप लोगों के बीच में आए। हम कोई शासक के रूप में आप लोगों के बीच में नहीं आए, एक सेवक के रूप में आपके बीच में आए। तो मेरी आप लोगों से एक अपील रहेगी
कि जब तक आप लोग अपनी समस्या हमें नहीं बताएंगे, जब तक आप अपनी समस्या का ब्यौरा हमें नहीं देंगे, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से, चाहे वो मिलके, और मैं 24 घंटे गांव दीन में वार्ड नंबर 14 में यहीं पे प्रेजेंट रहता हूँ। कभी भी आप मुझे बुलाइए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी समस्या सुनूंगा और आप मेरे पास आ सकते हैं। दिन रात दरवाजे खुले हैं। तो हम सेवक के रूप में आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आपकी कोई समस्या होती है तो आपने मुझ तक वो समस्या पहुंचाने का काम करना है। आगे मेरे प्रयास रहते हैं कि मैं आपकी वो समस्या कितनी जल्दी दूर कर सकता हूँ। तो मेरी ये अपील है कि एक तो कोविड को देखते हुए अभी भी देखें तो देश प्रदेश में कितने लोग कोविड को लेकर जो है ग्रस्त हो गए, तो संख्या बढ़ने को है। और किसी के बहकावे में ना आके, अभी जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है, आप देखें कि कुछ विपक्षी पार्टियां जो कि अपना जनाधार खो चुकी हैं, उन लोगों, अब किसान भाइयों का सिस्टम है, किसान भाइयों का जो है अभी काम करने का टाइम है, जीरी बिल्कुल पक चुकी है और आड़त में लेके जाने की और मंडी में लेके जाने की ज़रूरत है। तो मैं किसान भाइयों से भी अपील करूँगा कि जो विपक्ष की पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, वो आपको बरगलाने का काम कर रही हैं, तो कृपया आप लोग जो हैं उनके बहकावे में ना आए। हाँ, दुष्यंत जी ने आपको लगता है कि अभी एमएसपी पे एक बात पीछे अभी बयान भी दिया था, उसको देख के वो ताऊ देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप उनको देखते हुए, दुष्यंत जी ने भी एक बात कही थी कि अगर सरकार आपका एक एक दाना एमएसपी पे नहीं खरीदती है तो मेरा इस्तीफा देने का काम सबसे पहले मैं करूँगा। और उस लाइन में मैं आपको एक और अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि दुष्यंत जी के साथ साथ सबसे पहले इस्तीफा उनके साथ साथ मेरा भी इस्तीफा होगा। ऐसा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हर एक एक दाना जो है उनका खरीदा जाएगा। और कोई भी समस्या होती है आप हम तक पहुंचाने का काम करें ताकि हम उसको समय पे निवारण कर सकें। धन्यवाद। तो हम भी सरकार से अपील करना चाहेंगे, जैसे कि मैं एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि किसी का हक ना रखे और रिजर्वेशन को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का काम करें। और जैसे कि समय समय पर और समस्याएं आती रहती है निकल के गाँव में, किसानों की हो गई, कभी गरीब मजदूर की हो गई और इम्प्लीमेंट इसकी भी हो गई। और एक शासन प्रशासन को थोड़ा करें ताकि किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।